नमस्कार, आप देख रहे हैं एटीएन समाचार और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। आज की कुछ खास खबरें। वैसे तो उत्तर प्रदेश सरकार कानून व्यवस्था की बात करती हुई नजर आ रही है, लेकिन उत्तर प्रदेश में अपराधों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। कहीं तो लूट, कहीं चोरी, तो कहीं अपहरण जैसी घटनाएं सामने आ रही है। ऐसा ही एक मामला उस समय देखने को मिला जब ग्रेटर नोएडा 0 पॉइंट से एक फर्रुखाबाद का रहने वाले छात्र का अपहरण उस समय कर लिया गया जब वो अपने घर आने के लिए नोएडा में सवारी का इंतजार कर रहा था। तभी थार सवार 3 बदमाशों ने फर्रुखाबाद जाने का इशारा करते हुए उसे बैठा लिया और उसके साथ मारपीट की। यहां तक हाथ बांधकर उसके बैंक में जमा पूंजी मोबाइल द्वारा अपने अकाउंट में डलवा ली और फिर उनके दोस्तों और परिजनों से 5 लाख रुपए की फिरौती की मांग करने लगे। आपको बता दें, फर्रुखाबाद निवासी शिव सिंह बीते 16/1/2026 को बस का इंतजार कर रहा था। तभी थार में सवार 3 बदमाशों ने उसका अपहरण कर लिया, जिसे नोएडा से सुकाबाद, आगरा, इटावा, कुसमरा घूमते हुए इस बीच अपराध हुए छात्र शिव कुमार के खाते से 1 लाख रुपए अपने खाते में कर लिया। तो वहीं अपहरणकर्ता के यार दोस्तों से भी अपने खातों में रुपए डलवाए गए। इसके बाद अप्रैल में छात्र के परिजनों से भी 5 लाख रुपए की डिमांड करने लगे। घटना की सूचना थाना फर्रुखाबाद पुलिस को दी गई, जिन्होंने तत्काल मैनपुरी पुलिस को लोकेशन के आधार पर सूचित किया। वैसे ही थाना अध्यक्ष किशनी छत्रपाल सिंह एक्शन मोड पर आ गए और उन्होंने लोकेशन के आधार पर थार तलाश में जुट गए। अब्दुल रहमान खान के नाम का एक व्यक्ति और उसके साथी को गिरफ्तार किया है मुठभेड़ के दौरान। क्या ये पूरा प्रकरण था और किस तरीके से इसका खुलासा किया गया? देखिए, 16 जनवरी की रात में नोएडा में एक 0 पॉइंट है, वहाँ से एक व्यक्ति जो शिव नाम के हैं, वो अपनी गाड़ी का इंतज़ार कर रहे थे। तभी वहाँ एक थार गाड़ी आई जिसमें 2 लोग बैठे हुए थे और एक व्यक्ति उनसे पहले ही इनसे संपर्क में वहाँ आके खड़ा हो गया था, इनसे बातचीत करी। उन्होंने जब बताया कि भई मैं फर्रुखाबाद जा रहा हूँ, तो उनको अपनी बातों में लेकर उन्होंने इसको उस थार गाड़ी में बैठाया। गाड़ी में बैठाने के बाद जाके लगभग उसको कई जगहों पे घुमाते रहे रात भर। रात भर जो शिव है, इनसे पैसे की इन्होंने डिमांड की। लगभग 5 लाख रुपए की इनसे डिमांड करी थी, जिसमें इन्होंने अपने कई साथियों के साथ और जो भी अपने पैसा था, इनके खुद के अकाउंट में जो पैसे थे, इन्होंने उनको लगभग 1,36,000 रुपए उन्होंने दिए। इसी दौरान उन्होंने और भी पैसों की डिमांड करी। इनको लेते हुए सिकोहाबाद, आगरा को रात भर और दिन में इसको घूमते रहे। लगभग शाम के समय ये किसनी थाना क्षेत्र में थे और तभी जो इंस्पेक्टर हैं थाना किसनी के, उनको एक सूचना प्राप्त हुई थी कि इस तरीके से एक अपहरण हुआ है, जिसको देखते हुए उन्होंने एक चेकिंग अपने शुरू करी। चेकिंग के दौरान जब ये गाड़ी आते हुए थार दिखी, तब उस पर पुलिस के साथ मुठभेड़ हुआ। उसमें अभियुक्तों की तरफ से फायरिंग की गई, जिसमें हमारी तरफ से भी जो फायरिंग की गई, तो फायरिंग से उनकी गाड़ी के थार गाड़ी में टायर में पंचर भी हुआ। साथ ही साथ उसमें जो 2 अभियुक्त थे उनको खींच के निकाला इंस्पेक्टर और उनकी टीम ने, और जो शिव थे उनको भी उसमें से बरामद किया। गाड़ी क्योंकि पंचर हो गई थी तो बहुत ज़्यादा दूर तक चल नहीं पाई, उसमें गाड़ी भी पुलिस के द्वारा रिकवरी कर ली गई है। उसमें अभी जो एक व्यक्ति था जो गाड़ी चला रहे थे, वो नाम शिव सिंह है। अच्छा, शिव सिंह क्या करते हो आप? मैं जीएनआई ओटी में ग्रेटर नोएडा में बीबीए प्लस एमबीए इंटीग्रेटेड कोर्स कर रहा हूँ। यानी छात्र हो? यस। अच्छा, तुम्हारा अपहरण हुआ था, जानकारी मिली है, कैसे क्या हुआ था? मैं 16 तारीख को रात में मेरा उस दिन बाय बाय एंड हुआ था कॉलेज से, तो मैं घर आ रहा था। घर आने के लिए 0 पॉइंट से मैंने बस का इंतजार कर रहा था, जो कि डीएस चौहान की बस आती है हमारे फर्रुखाबाद के लिए डायरेक्ट। मैंने उनसे कांटेक्ट करा हुआ था, वो ठीक 12 बजे आने का वो भैया ने बोला हुआ था, जो कि कंडक्टर है, उन्होंने बोला ठीक 12 बजे तक आ जाएंगे। तो मैं और मेरा रूममेट भरत पाल, हम लोग वहाँ पर वेट कर रहे हुए थे 0 पॉइंट पर खड़े हुए। तभी एक बंदा आया, रहमान खान नाम का। उसने मेरे से बोला कि भाई आप कहाँ जाओगे? मैंने बोला मैं फर्रुखाबाद जाऊंगा। तो उसने बोला मैं भी जाऊंगा फर्रुखाबाद। तो मैंने उससे बोला कि चलो ठीक है, साथ में वेट कर लो, बस आ रही है। तो उसने बोला ठीक है, वेट करते। फिर उसमें तभी एक बंदा आया थोड़ी देर बाद, थोड़े आगे से, जिसका नाम था लल्ला भैया करके, हाफ टी शर्ट में आया हुआ था। बहुत ज्यादा इतना कोहरा था, उस कोहरे में भी हाफ टी शर्ट में आया हुआ था। कोहरा इतना था कि जितने दूरी पे आप लोग मेरे से खड़े, उतनी दूरी का भी बंदा नहीं दिखाई देगा। तो उस बंदे ने मेरे को बोला कि चलो, मेरी वहां पर स्लीपर बस खड़ी हुई थोड़े आगे पे ही, क्योंकि दिखाई नहीं कुछ दे रहा, तो हम लोग चल दिए उसके पीछे पीछे स्लीपर बस के नाम से। फिर उसने बोला कि स्लीपर बस चली गई, मेरे पास ये कार है, मैं भी फरुखाबाद का ही रहने वाला हूँ, मैं भी चल रहा हूँ तुम्हारे साथ में। तो उसने बोला इसी बस में चले चलो, ठंड है बहुत, बेफालतू में क्यों ही वेट करोगे। तो जैसे ही मैं गेट के अंदर बैठा, उसने गाड़ी खोली खोली अपनी थार,
और मैं गेट के अंदर बैठा तो मेरा जो रूममेट था उसने मेरे को वहां पर बैग वैग रखा, लेकिन रूममेट मेरा एकदम मेरे को इशारा करा कि रहने दो, मत चलो, क्योंकि उसको स्मेल आ रही थी कि ये लोग मतलब ड्रिंक वगैरह करे हुए हैं। तो मैं उतरने की कोशिश करा, तब तक उसने एकदम गेट पूरा लॉक कर लिया, पूरी गाड़ी लॉक करी। पूरी गाड़ी लॉक करने के बाद ही जैसे ही मैंने अपने हाथ पैर चलाए कि मैं बाहर निकलना चाहता हूँ गाड़ी से, तो उसने मेरे से बोला कि मेरा फोन लिया। मैंने भरतपाल को 1146 पे कॉल करा हुआ, लेकिन उसने मतलब नहीं उठा पाया। लेकिन जब उसने बहुत कॉल करी तो इन लोगों ने मेरा फोन ले लिया और सिम निकाल ली सिक्योर आवाज जाके, और मेरे को कंटिन्यूअसली मारना चालू कर दिया। आपको अपहरण कर लिया था। जी जी। फिर मेरे को फिर आपसे कोई आपके परिवारियों से कोई